नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत विंग कमांडर अनिल अरोड़ा जी उपस्थित हैं। हमारी सबकी लालसा रही है कि अनिल अरोड़ा अंकल के सत्संग काफी अरसे से हम लोग सुन नहीं पाए थे। महाराज की असीम कृपा कि आज वो हमारे बीच में हैं। हम सब गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल अरोड़ा अंकल, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जी, थैंक यू अंकल। दी सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और आज कसम से मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं सत्संग शेयर करने के लिए आप लोगों के बीच में आ पाया हूँ। वासन अंकल जानते हैं, कुछ कारणों से मैं कुछ समय से नहीं उपस्थित हो पा रहा हूँ। बाकी हर चीज में गुरु जी की जैसे मर्जी होती है। सो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जैसे अंकल ने कहा, एक्चुअली हम सभी ब्लेस्ड हैं। कोई कब जुड़ा, कोई आज जुड़ा, कोई कल जुड़ेगा। बुलावा सबको गुरुजी की तरफ से आता है, तभी वहां वहां पहुंचते हैं। सो ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि गुरुजी ने अपने चरणों में 2004 में बुलाया था मुझे। तब से लेके ये भी उन्हीं की कृपा है कि अपने साथ जोड़े हुए हैं। क्योंकि हम सब में कोई ना कोई अवगुण होते ही हैं, फिर भी उन अवगुणों के साथ भी उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। सो मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे ही। एक मेरे नेवी के दोस्त हैं, आप सब लोग शायद आपने नाम भी सुना होगा, कमांडर शर्मा। तो हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे, जानते भी थे एक दूसरे को, लेकिन कभी जिक्र नहीं हुआ था। तो एक दिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग कर रहा हूं, तो गुरुजी का सत्संग है, तो तुम आना। मैंने ठीक है। वहां पर कुछ ऐसी पुरानी संगत आई थी गुरुजी की, जो 20-20 साल, मतलब दो मैं 2004 की बता रहा हूं, तो 94 से जुड़ी हुई, उससे भी पहले 84 से इनफैक्ट। सो उनके जब सत्संग सुने तो सच में दिल कराया कि बस चलना चाहिए, गुरुजी से मिलना चाहिए। एंड वो दिन है और आज का दिन है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। तो जैसे ही मैं पहले बार गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट पहुंचा, अभी हम मंदिर के गेट से करीब 10 कदम 15 कदम पीछे थे। सडनली चारों तरफ से मुझे ऐसे लगा कि फ्रेश रोजेस की खुशबू आ रही है। तो मैंने बताया शर्मा अंकल को। तो बोले ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि आसपास तो वहां पर कहीं कोई गुलाब का फूल था ही नहीं। आई वॉज सरप्राइज्ड, बट ठीक है, अभी तो मैंने दर्शन भी नहीं किए थे। सो फिर मैं अंदर गया। जैसे ही माथा टेका गुरुजी पर, चरणों पर, तो वही फ्रैग्रेंस गुरुजी के चरणों से आ रही है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस विच सरप्राइज्ड मी, क्योंकि इससे पहले कभी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। खैर बैठ गए, जैसे सब बैठे थे।
बस टकटकी लगा के गुरुजी को ही देखे जाऊं। ही वॉज सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और मुझे सामने सामने ही बैठने की जगह मिल गई थी। तो वो इतने आकर्षित था उनका चेहरा, उनके वस्त्र, कि उनसे नजर नहीं हट रही थी, लेकिन हटानी पड़ रही थी मुझे बार बार। क्योंकि जैसे ही गुरुजी की नजर से नजर टकराती थी तो एकदम ऐसे लगता था कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी उधर से आ रही है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो मुझे अपना मुंह मोड़ना पड़ता था। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चार लोगों के साथ, वो भी एक पहला एक्सपीरियंस था। लंगर प्रसाद ऑफ कोर्स द मोस्ट डिवाइन। इतना स्वादिष्ट लंगर मैंने कभी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं खाया था। सो उस दिन से ऐसा सिलसिला बना कि मैं रोज जाने लगा। 4 दिन हफ्ते में संगत होती थी। सो आई स्टार्टेड गोइंग एवरी डे। सेम प्रोसेस होता था। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनको कभी कभी गुरुजी उठा के पास बुला के उनसे बात करते थे। सो मन में एक इच्छा जागती थी कि भाई मेरे से कब गुरुजी बात करेंगे। सो इंतजार करो करके बोला गया। अपने आप गुरुजी का जब मन करेगा वही डिसाइड करते हैं। एक दिन सडनली फिर गुरुजी ने, जैसे ही मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, हाँ भाई की ना तेरा? मैं क्या, गुरुजी अरोड़ा। अच्छा, की कर दें? मैं क्या, गुरुजी फौज अच्छी, उन्हें फौज छोड़ी है। कुछ समय के लिए गुरुजी ने वेट करी, फिर बोले, अच्छा, नहीं छड़नी सी, तेरे वास्ते चंगी सी। मैंने क्योंकि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी डिसीजन लेकर, सो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे को नहीं छोड़नी चाहिए थी। जैसा मेरा करियर चल रहा था मुझे भी ये लगता था कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सब बहुत अच्छा चल रहा था और आगे के लिए भी मुझे कोई ऐसा रुकावट नजर नहीं आ रही थी प्रमोशंस में भी। बट हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पारिवारिक परिवर्तन ऐसा आता है कब, सो जिसके कारण इंसान को अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेरे सामने भी ऐसी कोई परिस्थिति आई थी, तो मुझे फौज को बाय बाय करना पड़ा। सो फिर गुरुजी बोले, चल कोई ना, ऐश कर। सो दिस वाज माय फर्स्ट कम्युनिकेशन विद गुरुजी। और बिलीव मी, उस दिन के बाद से आज तक ऐश ही कर रहे हैं। गुरुजी के दरबार में जो भी आया है वो जिस भी परिस्थिति में पहले था, उससे उसकी परिस्थिति बेहतर ही हुई है। ये मेरा मानना है, मैंने जिस जिस से बात करी है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुरुजी ने निकाल दिया होगा, किसी को उसकी नौकरियों में मतलब कि बढ़ोतरी दे दी, या बच्चों की पढ़ाई में उसको अच्छा कर दिया। सब कुछ मतलब गुरुजी को पता है किसको किस तरह से ब्लेस करना है। सो इस तरह से सिलसिला चलता रहा और मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया और रोज जाने लगा। फिर ऐसे करते 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 ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। मन में हमेशा ये आता था कि यहाँ ये संस्था चल कैसे रही है। हम आते हैं, गुरुजी के पास बैठते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, गुरुजी चाय प्रसाद पिलाते हैं और लंगर प्रसाद इतना स्वाद खिलाते हैं, ब्लेस भी करते हैं, और फिर हम लोग चले जाते हैं। सो कहाँ से ये सब हो रहा है? सो थोड़ा मैंने पता करने की कोशिश करी, तो उस जमाने में क्या था कि बड़े मंदिर में सिर्फ एक ही गुल्लक होती थी। तो मुझे बोला गया कि
बड़े मंदिर में एक गुल्लक है बस। चलो, एक दिन मैंने अपनी आंटी को बोला कि आज मैं ऑफिस से आते समय बड़े मंदिर होके आऊंगा। मेरे मन में ये इच्छा है कि हमें भी कुछ अपनी तरफ से योगदान करना चाहिए। सो ये मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, और शाम को ऑफिस से आते समय सीधा पहले मंदिर गया, बड़े मंदिर। वो बड़े मंदिर में एक माली ही केयर टेकर थे, अभी भी हैं। सो मैं जैसे अंदर घुसा तो माली अंकल मिले। मैं उनको पहले नहीं जानता था, ना वो मुझे जानते थे। सो मैंने ऐसे ही पूछा कि अंकल, गुल्लक किधर है? वहां रेनोवेशन चल रही थी। सो वो मेरे को बेसमेंट में ले गया, कमरा का ताला खोला, बोला अंकल अंदर है, आप चले जाइए। सो मैं अंदर गया। जो मैंने सोचा था मैंने अपना वो योगदान किया, और बाहर आया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया तो माली अंकल खड़े हैं अपने हाथ में एक पैकेट लेकर। तब उसने मुझे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा अरोड़ा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि अंकल, कल गुरुजी आए थे मंदिर का काम देखने, और जाते समय मेरे को ये पैकेट दिया और बोले कल अरोड़ा आएगा, उसको दे देना। आई वॉज शॉक्ड, रियली। सो ही न्यू वेरी वेल दैट आई एम गोइंग टू कम। सो मैंने खुशी खुशी वो पैकेट लिया और बाहर आया, गाड़ी में बैठा, और सीधा घर की तरफ रवाना। सारी रास्ते में बस सोचता ही रह गया कि ये कैसे हो गया, गुरुजी को कैसे पता। घर पहुंचा तो सीधा आंटी को बताया, और वो पैकेट जब खोला तो गुरुजी ने मुझे एक सेट ऑफ कर्टेन्स गिफ्ट किए थे, ग्रीन कलर के। क्योंकि जिस कमरे में एक छोटा सा मैंने मंदिर बनाया हुआ था उस घर में, वो लाइट ग्रीन पेस्टल कलर की दीवारें थी। सो उससे मैचिंग गुरुजी ने मुझे कर्टन दिए हुए थे। सो दैट वाज हिज फर्स्ट ब्लेसिंग लाइक दिस, गिवन टू मी। आज भी वो सौगात हमने संभाल के रखी हुई है। मैंने वो यूज नहीं किए ताकि गंदे ना हो, बस उनको पैक करके रखा हुआ है, वो एज ए गुरुजीज ब्लेसिंग। सो दैट वाज माय फर्स्ट। इससे पहले भी छोटे छोटे कई चीजें हुई हैं जिसमें मैंने खुद मतलब कुछ ऐसे, शुरू शुरू में जब विश्वास दृढ़ नहीं होता है, आप कई चीजें आपके मन में चलती हैं, इफ्स एंड बट्स। तो ऐसे ही एक बार बैठे थे, गुरुजी ने वो चाय प्रसाद आई। चाय प्रसाद वाज वेरी टेस्टी दैट डे, आई डोंट नो हाउ। मेरा मन किया कि एक कप चाय और गुरुजी पिला दें। मैंने ये सोचा, उसके 2 मिनट के बाद सिंगला अंकल आते हैं और मेरे को एक कप चाय पकड़ा देते हैं, एक गिलास। आई वॉज अगेन स्टन्ड कि यार ये कैसे। ऐसे मन में फिर भी आया कि नहीं, ये ना कोइंसिडेंस हो गया है। सिंगला अंकल भूल गए होंगे कि मेरे को चाय दी है उन्होंने। चलो, अब मन में यही चल रहा है फिर भी कि ये कोइंसिडेंस है। फिर मन में फिर आया, मैं क्या गुरुजी, अगर एक चाह तुसी भेजी सी ना, एक गिलास होर भेजो। बिलीव मी, 5 मिनट में एक गिलास और आ गया चाय प्रसाद का। मैंने तब बाद में माफी मांगी अपने आप को, मतलब कि भाई ये मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये साक्षात भगवान बैठे हैं हमारे सामने। So these small small things Guruji used to, he knew everything about us, उनको सब पता था हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि वो साक्षात शिव है, महाशिव, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। ये चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं, शायद अभी तक पूरी नहीं समझ आई, आई बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हम सब इंसान हैं, और
काफी मन में इफ्स एंड बट्स चलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारे में क्षमता नहीं है थोड़ी भी तकलीफ झेलने की। थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम निराश हो जाते हैं एकदम कि अब क्या होगा। सो ऐसे ही चल रहे। एक दिन फिर गुरुजी ने सबको बोल दिया, हम सबको, कि भाई ढूंढना तो सी लोग एक दिन चूज कर लो, एक दिन आया करो, ताकि ज्यादा संगत आकर ब्लेसिंग ले सके। सो फिर रोज का सिलसिला जो है वो एक दिन में कन्वर्ट हो गया। सो अब गुरुजी के पास जाते जाते काफी समय हो गया, गुरुजी पहचानने लग गए, नाम से बुलाने लग गए, तो बड़ा अच्छा लगता था। सो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने एक सत्संग करवाना था। तो जनरल कपूर होते थे, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस नाउ। तो जनरल कपूर को एक दिन बोला, अंकल सत्संग कराना है, ते मैं दसांगा कदों एंड किथे। सो अब हम सब, तो जनरल कपूर ने हम सब फौजी जो हैं उनको बोला, भी ऐसा है, सत्संग करना है, गुरुजी ने बोला है, तो सारे तैयारी करो। चलो हम लोग सब अपनी प्लानिंग में लग गए, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ करना है, कब करना है। खैर, फिर एक दिन पूछा तो गुरुजी ने फिर बोल दिया, मैं दसांगा। फाइनली एक दिन गुरुजी ने बोला, 26 दिसंबर को सत्संग करना है, क्लियर फार्म्स, छतरपुर में। ठीक है जी। सो क्लियर फार्म, एक क्लियर अंकल हैं, उनका है। सो उनके घर पे गुरुजी ने सत्संग करने की बात कही, हम लोगों ने प्लानिंग करी, और वो सत्संग हुआ 26 दिसंबर को। अब 26 दिसंबर को जब गुरुजी ने अनाउंस किया कि सत्संग करना है क्लियर फार्म में, तो बहुत सारी संगत ऐसी थी जिन्होंने अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज के लिए प्लानिंग करी हुई थी, अलग अलग जगह जाने की, कोई इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह वगैरह। सो कुछ अंकल्स ने जाकर गुरुजी को बोला, गुरुजी इस तरह है, ਅਸੀਂ ਤੇ मतलब जान दी टिकटा लेतियां हुई ने, जाना है छुट्टियां ते। तो गुरुजी ने बोला, किसी ने नहीं जाना, सबने सत्संग अटेंड करना है। बस इससे ज्यादा तो गुरुजी से कोई बात कर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा ना आंटियों के थ्रू कहलवाते हैं, गुरुजी आंटियों की बात जल्दी सुन लेते हैं। तो अगले हफ्ते उनकी आंटियों ने बोला, तो गुरुजी ने उनको भी डांट लगा दी कि हुन जनानियां दे थ्रू मैनू मतलब कहण आए हो, किसी ने नहीं जाना, सब ने सत्संग अटेंड करना है। अब अगर आप सबको याद होगा, 2004 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। सो गुरुजी ने कितनी सारी संगत को, उनको, मे बी मैं कहूंगा कि लाइफ दान दी, उनको बचाया, नहीं तो पता नहीं किसके साथ क्या हो जाता। ये सब चीजें बाद में समझ आई सबको, जब सुनामी का पता चला कि गुरुजी ने क्यों ये दिन चूज किया और क्यों संगत को मना किया कि कोई नहीं जाएगा। सो दिस इज आवर गुरुजी, जो हर चीज जानते थे, और आगे क्या होना है, और हम सबको ब्लेस करके रखते थे। टाइम बीतता गया जी ऐसे ही। अब
हम जब भी कभी बाहर जाना जाते थे, मतलब आयल से आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो गुरुजी से ना परमिशन लेके जाते थे। सो एक बार 2006 की बात है ये, मैंने मॉस्को जाना था। और मैं अक्सर मॉस्को बहुत जाता था मतलब आयल से। तो गुरुजी से परमिशन लेने गया इस बार, तो गुरुजी ने बोला हाँ ठीक है जाओ ऐश करो। सो गुरुजी ने जब इतना सा बोल दिया ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई गुरुजी की आज्ञा है और आप जा सकते हैं। सो मैं चला गया। इस ट्रिप में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रिप में मेरे को सैटरडे संडे आ गया बीच में। सो संडे जनरली द होल सिटी इज लेस क्राउडेड, बिकॉज जनरली लोग चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी अपने आउट हाउसेस वगैरह में। तो इतना क्राउड होता नहीं है। मैंने भी थोड़ा लेट उठा होटल में, और सोचा चलो लंच करने बाहर जाऊंगा मैं। सो ऐसे ही 2-2:30 बजे बाहर निकला। आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पार्लियामेंट बिल्डिंग। सडनली एक आता है इंसान, अपना आइडेंटिटी कार्ड मेरे को फ्लैश करता है और बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। फॉरेनर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करना रशिया में काफी प्रचलित है। वहां चेक करते हैं कि आप लीगल इमिग्रेंट हैं या इलीगल हैं। सो आई जनरली, मैं एक पाउच कैरी करता हूं, और उसमें मैंने जैसे ही मैं खोल रहा था, इतने में 3 बंदे और आ गए उसी के साथ ही। सो मैंने जैसे ही अपना वो पाउच खोला, उन्होंने झपट्टा मार के मेरा उसमें से जितने पैसे थे, वो डॉलर्स एंड रुपीस, वो निकाल लिए और फेंक के चले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और मैं आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा जो मेरे से सबसे नजदीक बंदा था, वो चारों अलग अलग दिशा में भागे थे, जो सबसे नजदीक था मैं उसके पीछे भाग के मैंने उसको पकड़ लिया, उसकी गर्दन अपने हाथ में दबा ली। एंड आई स्टार्टेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मतलब शाउटिंग एंड अब्यूज एंड ऑल दैट, रशियन लैंग्वेज में। उसको भी ये नहीं पता था कि, उसने सोचा एक नॉर्मल टूरिस्ट है, संडे का दिन है। अब मैं इससे पहले रशिया बहुत गया हूँ, और रशिया मैंने एम्बेसी में पोस्टिंग भी करी हुई है, तो मुझे उस शहर के बारे में सब कुछ ही पता था। खैर इन एनी केस, अब जो हो गया ये, इसको मैंने दबोच लिया, एंड ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी कि आप छोड़ दीजिए नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसे करते करते आपस में बहस होती रही। मैं उसको बोलता रहा कि तुमने भी गलत बंदे पे हाथ डाल दिया इस बार, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। और वो भी थोड़ा समझ गया कि ये बंदा टूरिस्ट नहीं है, और ये बहुत कुछ जानता है यहाँ के बारे में। बट स्टिल उसने मुझे यही बोल दिया कि आप छोड़ दो नहीं तो मार दिए जाओगे। ऐसे करते करते और टाइम निकल गया। आसपास से कोई भी मदद करने को नहीं आ रहा है। वैसे भी लोग कम थे, संडे था, बट स्टिल आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। फिर ऐसे करते करते जब 15-20 मिनट हो गए, अब मेरे मन में एक विचार सा आया। मैंने अपनी आंख बंद करी और गुरुजी को याद किया। गुरुजी, एंड आई जस्ट स्पोक इन पंजाबी ना, ये अपने मन में, गुरुजी मैनू इस मुसीबत चो कड्डो। सो ये बोल के बस मैं अभी फिर उसी से बात करने लग गया। इतने में
उस बंदे ने घुटने टेक दिए और बोलता है, जी मुझे करो माफ, मैं आपके सारे पैसे वापस मंगा दूंगा, लेकिन मुझे पुलिस को मत देना, ये आप पहले एक प्रॉमिस करो मुझे। चलो, मैं भी ज्यादा पचड़े में नहीं फंसना चाहता था, मैंने उसको बोल दिया ठीक है। देन ही पिक्ड अप हिज फोन एंड एक कॉल करी और एक शब्द बोल दिया उसने, उसका मतलब था रिटर्न। सो अनदर 5-7 मिनट्स एक पांचवा बंदा आता है, वो सारे पैसे लेके आता है। अब क्योंकि ये घटना घट गई, मुझे और भी इन रशियंस के बारे में काफी कुछ पता है, तो मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को फेक डॉलर चिपका के चला जाए। मैं उसको गर्दन के हाथ साथ में पकड़े हुए नियरेस्ट मनी एक्सचेंज काउंटर की तरफ ले गया। वहां पर मैंने करेंसी चेक करवाई। जब उन्होंने बोल दिया जी एवरीथिंग इज फाइन, तब मैंने उसको बाहर आके छोड़ा। अब मेरा मूड बहुत खराब हो गया था कि हाउ कम मेरे साथ ऐसा हो गया इस देश में, जहां पर मैं इतने करीब, मेरे ख्याल से 2004 में, मतलब मैं ऑलरेडी मोर देन 30 साल के आसपास हो गए थे मैं वहां जाता था और एम्बेसी में रह चुका था। खैर, मेरा मूड खराब हो गया, मैं वापस होटल आ गया। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ इस बार। रोते रोते मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। मुझे नहीं पता कि कितने समय थे उस बजे थे उस समय, गुरुजी मेरे को ड्रीम में आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। ही स्माइल्ड, लुक्ड एट मी, opened his third eye and threw white light on my face। ये दृश्य मैंने जब देखा, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। गुरु जी आए, मुस्कुरा रहे थे और थोड़ी देर के बाद चले गए। मेरी नींद जाकर सुबह खुली। फिर नेक्स्ट डे वॉज परफेक्टली नॉर्मल। ट्यूसडे वॉज माई फ्लाइट। मैं फ्लाइट लेके आ गया। अब था कि फटाफट गुरुजी के पास चलना है। अब वेडनेसडे संगत होती नहीं थी, फिर मैं थर्सडे को, थर्सडे मेरा दिन नहीं था, फिर भी मैं थर्सडे को गया गुरुजी के पास। जैसे ही वो 3 स्टेप एम्पायर स्टेट में उतर के राइट टर्न करके गुरुजी की तरफ मुड़ा, तो गुरुजी दूर से ही देख के ना, ही स्टार्टेड स्माइलिंग एट मी एंड इस तरह सिर हिलाया थोड़ा, इंडिकेटिंग कि मैनू पता है की होया तेरे नाल। सो दिस इज हाउ गुरुजी, आई विल से, ही सेव्ड मी। अदरवाइज मॉस्को माफिया इज वेल नोन, सब लोग जानते हैं रशियन माफिया, एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से चलते रहे, जिंदगी चल रही बहुत बढ़िया। सो अब मैं आपको एक आध सत्संग अपने बच्चों का सुनाता हूँ और फिर एक आंटी का सुनाऊंगा। सो हमेशा मैंने सुना था संगत को बोलते हुए, कहीं भी हम भी सत्संग सुनते थे कि गुरुजी जब आपको ब्लेस करते हैं तो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपका परिवार खुश रहेगा तभी आप खुश रहोगे। सो माय सन, दो बच्चे थे, तो बच्चे बहुत ज्यादा तो नहीं जाते थे, लेकिन जाते थे कभी कभी गुरुजी के पास। तो उसने जब स्कूलिंग कर ली, उसको सिम्बोयसिस पुणे में एडमिशन हुई उसकी, वो भी उनकी कृपा से ही हुई है। एंड एक बार वो, उसने बिना बताए वो दिवाली पे घर आ गया फर्स्ट ईयर में।
की बात उसमें घर आया तो देन ही टोल्ड मी, पापा ऐसे ऐसे ना, आपने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिया था, वो कहीं मेरे से खो गया है खेलते खेलते। सो ही वॉज फीलिंग सो सॉरी। सो अब खो गया है तो अब क्या करता, मैंने उसको एक नया लॉकेट बनवा के गुरुजी के मंदिर से ब्लेस करवा के दे दिया। वो जब गया वापस तो उसने हॉस्टल में जिस कमरे में रहता था उसका एक रूममेट भी था, वो मुस्लिम था। रात को ये लॉकेट उतार के अपने साइड टेबल पे रखता था। तो जब वो लॉकेट उसने वहां साइड टेबल पे रखा तो उस मुस्लिम लड़के की नजर पड़ गई गुरुजी के लॉकेट पे। देन ही आस्क्ड हिम कि रजत ये कौन है। उसने बताया ये हमारे गुरुजी हैं। देन ही टेल्स हिम कि तेरे को याद है अगस्त में फलाने तारीख के आसपास हम जब अपने कॉलेज से आ रहे थे उस सड़क से, तो मैंने तेरे को बोला था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। ही सेड ही वाज वॉकिंग बिहाइंड अस। माय गॉड, दिस वाज रियली। उसने कभी गुरुजी को देखा नहीं है एंड ही रिमेम्बर्ड दैट फेस। और लॉकेट देख के उसने बोला ये गुरुजी साथ चल रहे थे पीछे। मैं तात्पर्य से ये बता रहा हूं कि उस दिन क्या हुआ, पूना में विमान नगर में उसी सड़क पे उसी के, जब ये बच्चे वहां से निकले उसके 1 या 2 घंटे के बाद वहां एक डबल मर्डर हुआ था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुरुजी बच्चों को कैसे वो प्रोटेक्ट किया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो दिस इज वन। देन आई विल टेल यू वन मोर अबाउट माय डॉटर। माय डॉटर वाज, जब when she was going to appear for her pre-board exams for class 12th, अभी तक सब ठीक चल रहा था, ठीक ठाक पढ़ती थी, सब कुछ था। बट प्री बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा आया। इतना बुरा कि हमें सोचना पड़ा कि इसको हम एग्जाम दिलवाएं या 1 साल ड्रॉप करवाएं। बट इट इज, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि अगर ड्रॉप करने की बात करो कि अगले साल मेरे को अपने जूनियर्स के साथ क्लास में बैठना पड़ेगा। सो बड़ा मतलब माहौल घर में ऐसा, फाइनली डिसाइड किया गया कि नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं करेंगे, एग्जाम देगी ये। सो अब देखिए कैसे मतलब कि गुरुजी की कृपा शुरू होती है। मेरा एक एयरफोर्स का कोर्समेट है, वो ब्रह्मोस मिसाइल वाली कंपनी में काम करता था आफ्टर रिटायरमेंट। वो अपने बॉस से लड़ जाता है और उसको जबरन वहां पर रेजिग्नेशन देनी पड़ती है। वो वहां से रिजाइन करता है, आता है, बोलता है कि यार ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ तो और मैंने रिजाइन कर दिया है। मैंने कहा वाह। हिज नेम इज सोमदेव, वो भी हमारे गुरुजी की संगत का ही है। तो मैंने उसको बोला सोमदेव, तू ना अब ऐसे ऐसे हो गया अपेक्षा का, एंड यू हैव टू कम एंड टीच हर। ही इज अ वेरी स्टूडियस ऑफिसर, आईआईटी का ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट भी। तो उसने जी रोज आना शुरू किया और मेरी डॉटर को ट्यूशन देता था एवरी डे। 2 महीने जान लगा दी उसने। जैसे ही मेरी डॉटर का लास्ट एग्जाम हो गया फाइनल, उसी दिन सोमदेव को नई जॉब मिल जाती है। सो गुरुजी ने जैसे ना प्लान किया हुआ था कि अपेक्षा को पढ़ाने के लिए सोमदेव की जरूरत पड़ेगी, उसको वहां से नौकरी छुड़वाई।
और फिर जैसे एग्जाम खत्म हो गए उसको नौकरी दिलवा दी। दिस इज ऑल इज आवर गुरुजी। छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं वो आपका। अब देखिए, जब रिजल्ट आया उस दिन की अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं, सुबह सुबह हम अपने बेडरूम में थे, लेटे हुए थे अभी, और बच्चे ये अपने अपेक्षा अपने कमरे से आई लैपटॉप लेकर, और शी वेंट ऑन टू द सीबीएसई वेबसाइट to check the result, and suddenly she jumped in happiness. इतना अमेजिंग रिजल्ट आया। जो बच्चा प्री बोर्ड में इतना डाउन था कि ड्रॉप करने की मतलब नौबत आई हुई थी, शी स्कोर्ड 95% इन 3 सब्जेक्ट्स, 92 इन 1 सब्जेक्ट, एंड 78 इन 1 सब्जेक्ट। सो ये उसका स्कोर आया। नाउ आई टेल यू, उसी दिन की सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग मेरे को ड्रीम आता है गुरुजी का। एंड गुरुजी जस्ट केम फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उन्होंने अपने हाथ से ही मेड 2 8s। सो आई अंडरस्टूड, गुरुजी इज टेलिंग तेरी कुड़ी दे 88% नंबर आ रहे हैं। मैंने अपेक्षा को इमीडिएटली बोला, मैंने कहा अपेक्षा, योर एग्रीगेट इज 88%। अभी उसने कैलकुलेट नहीं किया था, उसने कैलकुलेट किया एग्जैक्ट 88%। सो ये गुरुजी की, हमारे गुरुजी की इतनी कृपा है कि आई कैनॉट टेल यू। एंड टुडे दैट गर्ल, ऑफ कोर्स आफ्टर दैट शी गॉट वेरी गुड एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वहां से उसने पढ़ाई करी, सब कुछ करी, अब वहीं पर ही कनाडा में शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, इन अ वेरी गुड कंपनी। इसी बीच जब 2007 में हम सबके ऊपर वो कहर टूटा, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, वो दिन इतना मतलब, रिसेंटली वी हैव ऑल सीन द महासमाधि दिवस गोइंग, 19 साल हो गए इस बात को अब। तो 2008 में क्या हुआ कि सडनली मेरी वाइफ वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर। वो ऐसा पहाड़ टूटा ना कि अब समझ नहीं आया क्या करें। बहुत याद आई कि गुरुजी आप होते तो आपके पास चले आते, आपसे पूछ लेते, आपकी ब्लेसिंग मिल जाती, ठीक हो जाती, वगैरह वगैरह। खैर, जो भी है, इमीडिएट डॉक्टर्स के पास जब गए, उन्होंने देखा सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, उसने बोला जी इमीडिएटली टुमारो वी हैव टू डू सर्जरी। सो सर्जरी हो गई, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन, एवरीथिंग हो गई। उसके बाद जब रिव्यूज के लिए जाते थे, सो मैंने फाइल बनाई हुई थी, उस फाइल के अंदर के लेफ्ट साइड में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। हम उस डॉक्टर के पास रेगुलरली जा रहे थे इतने समय से, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब गए रिव्यू के लिए, जैसे ही उसने फाइल खोली, लेफ्ट साइड देखा, और बोलता है ओम नमः शिवाय। आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि आज तक डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कभी भी, और अचानक उसने ओम नमः शिवाय। तो मेरा मानना ये है कि उसको हमारे गुरु जी के स्वरूप में शिव भगवान दिखे, और उसने ये ओम नमः शिवाय बोला, और उसके बाद सब ठीक ठाक चलता रहा, एंड शी वॉज सक्सेसफुली क्योर्ड। तो वासन अंकुल नोज, अभी मैं पिछले समय से क्यों नहीं मतलब संगत के लिए ज्यादा आ पा रहा हूं, सत्संग करने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ आंटी वापस से फिर बहुत बीमार है पिछले 4 सालों से, और एक नहीं मल्टीपल चीजें हो गई हैं। सो जिसके कारण मेरा घर में रहना
बहुत जरूरी होता है। अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई है, बट स्टिल शी इज नॉट वेल, बट अंडर कंट्रोल है थोड़ा सा। तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं, ले रहे हैं, शक्ति भी वही देते हैं, सब जो भी तकलीफ आती है उसको झेलने की भी शक्ति वो देते हैं, और सारा इकोसिस्टम बना देते हैं कि आपको कम से कम तकलीफ झेलनी पड़े। सो बस मैं यही कहूंगा, जितनी भी संगत जो इस समय जुड़ी हुई है, या और भी जो कल जुड़ेगी या आगे जुड़ेंगे, ये सारे के सारे गुरु जी के बुलावे पे ही आए हैं। सो जो आए हो प्लीज जुड़े रहिए, बिकॉज आई थिंक इससे अच्छा दरबार कहीं नहीं है। कोई भी गुरु जी से ऊपर नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और उनकी ब्लेसिंग हम सबके ऊपर है और आगे भी बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वासन अंकल, और संगत जी आप सबको भी प्रणाम। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।